brought to you by Infinix. नमस्कार, मेरा नाम है उपासना और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप का डेली इकोनॉमिक बुलेटिन खर्चा पानी। कहते हैं कि अगर शराब की लत लग जाए तो न सिर्फ पीने वाले की जिंदगी तबाह हो जाती है बल्कि पीने वाले के परिवार का भी सुख और चैन छिन जाता है। लेकिन करीबन पिछले 1.5 साल से इस शराब ने दिल्ली सरकार का चैन छीन रखा है। ईडी ने 4 अक्टूबर को आम आदमी पार्टी के एक और बड़े चेहरे राज्यसभा सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले 26 फरवरी को सीबीआई ने दिल्ली के तत्कालीन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। दिल्ली शराब पॉलिसी मामले में 2 केस चल रहे हैं। एक केस सीबीआई ने दर्ज किया है और दूसरा ईडी ने। दोनों जांच एजेंसियों ने दिल्ली शराब नीति मामले में ये कार्रवाई की है। ऐसे में एक बार फिर से दिल्ली शराब घोटाले का मामला चर्चा का विषय बन गया है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, विस्तार से समझते हैं। दरअसल केजरीवाल सरकार ने 17 नवंबर 2021 को दिल्ली में नई शराब नीति लागू की थी। नई पॉलिसी लागू होने के बाद से दिल्ली सरकार ने शराब बेचने के कारोबार से खुद को अलग कर लिया था। दावा किया गया कि दिल्ली सरकार शराब से ज्यादा कमाई करेगी। नई शराब नीति के तहत केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में 850 शराब की दुकानों को शराब बेचने के लिए लाइसेंस दिए थे। इन शराब की दुकानों में 5 सुपर प्रीमियम दुकानों को शामिल किया गया था। लाइसेंस पाने वाले कुछ वेंडर्स को शराब की दुकानें 24 घंटे खोलने की इजाजत दी गई, जबकि कुछ होटल, क्लब और रेस्टोरेंट के बार को रात 3 बजे तक शराब की दुकान खोलने की इजाजत दी गई थी। केजरीवाल सरकार की नई शराब नीति में दिल्ली को 32 जोन में बांटकर केवल 16 कंपनियों को ही डिस्ट्रीब्यूशन का अधिकार दिया गया था। आरोप लगा कि इससे कंपटीशन खत्म हो गया था। इतना ही नहीं, नई शराब नीति में बड़ी कंपनियों के दुकानों पर तगड़ा डिस्काउंट मिलने की वजह से कई छोटे वेंडर्स को अपना लाइसेंस सरेंडर करना पड़ा। एक वार्ड में 3 ठेके खोलने के नियम की वजह से कई जगहों पर लोगों ने भी इसका विरोध किया था, जिसकी वजह से महंगी बोली लगाकर लाइसेंस लेने वालों को तगड़ा नुकसान हुआ। दिल्ली सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी लाने को लेकर माफिया राज खत्म करने का तर्क दिया था। दावा किया गया था कि इससे सरकार के राजस्व में भी इजाफा होगा। दिल्ली में नई एक्साइज पॉलिसी लागू हुई तो नतीजे सरकार के दावों के ठीक उलट आए। सरकार को नुकसान उठाना पड़ गया। कुछ महीने बाद ही दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आप सरकार की नई आबकारी नीति पर रिपोर्ट तलब की। 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के मुख्य सचिव ने रिपोर्ट उपराज्यपाल को सौंपी। रिपोर्ट में नई आबकारी नीति बनाने के नियमों के उल्लंघन और टेंडर प्रक्रिया में खामियों का जिक्र किया गया। मुख्य सचिव की रिपोर्ट में नई शराब नीति में GNCTD एक्ट 1991, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1993, दिल्ली एक्साइज एक्ट 2009 और दिल्ली एक्साइज रूल्स 2010 का प्रथम दृष्टया उल्लंघन बताया गया। मुख्य सचिव ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि नई पॉलिसी के जरिए शराब लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया है। लाइसेंस देने में नियमों की अनदेखी की गई है। टेंडर के बाद शराब ठेकेदारों के 144 करोड़ रुपए माफ किए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक नई नीति के जरिए कोरोना के बहाने लाइसेंस की फीस माफ की गई है। रिश्वत के बदले शराब कारोबारियों को लाभ पहुंचाया गया। रिपोर्ट के आधार पर जुलाई 2022 में वीके सक्सेना ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई जांच के निर्देश दे दिए। सीबीआई जांच के आदेश के कुछ दिन बाद ही केजरीवाल सरकार ने नई आबकारी नीति पर रोक लगा दी। 1 सितंबर 2022 से नई शराब नीति को हटाकर फिर से पुरानी वाली नीति को लागू कर दिया गया। 30 नवंबर 2022 को ईडी ने मनीष सिसोदिया के करीबी अमित अरोड़ा को गिरफ्तार किया। 26 फरवरी 2023 को सीबीआई ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से घंटों पूछताछ के बाद उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद 4 अक्टूबर को ईडी ने संजय सिंह के सरकारी आवास पर छापा मारने के बाद उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया है। संजय सिंह की गिरफ्तारी के पीछे दिनेश अरोड़ा की गवाही है। ईडी ने अपनी चार्जशीट में आरोप लगाया है कि दिनेश अरोड़ा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से उनके आवास पर मुलाकात की थी। इस मीटिंग में संजय सिंह भी मौजूद थे। इस तरह से दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के 2 बड़े चेहरे मनीष सिसोदिया और संजय सिंह दोनों फिलहाल जेल में बंद हैं। आपको बता दें कि जीएसटी और पेट्रोल डीजल के बाद राज्य सरकारों की सबसे ज्यादा कमाई शराब से ही होती है।
इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के मुताबिक राज्यों की टैक्स रेवेन्यू में करीबन 40% हिस्सेदारी स्टेट जीएसटी की और 22% कमाई पेट्रोल और डीजल की बिक्री से होती है। इसके बाद शराब का नंबर आता है। 2020-21 के आंकड़ों के मुताबिक पूरे देश में एक्साइज से करीबन 1,75,000 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। शराब से सबसे ज्यादा कमाई करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश रहा है। यूपी का एक्साइज रेवेन्यू 31,517 करोड़ रुपए रहा। ये राज्य के कुल रेवेन्यू का 21.8% है। इस मामले में कर्नाटक 20,950 करोड़ रुपए के साथ दूसरे नंबर पर है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक 1 सितंबर 2022 से 31 अगस्त 2023 के बीच दिल्ली सरकार ने शराब की बिक्री के जरिए तगड़ी कमाई की है। सरकार ने एक साल के अंदर अंदर 7,285 करोड़ रुपए शराब से कमाए हैं। ये था आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया। दिल्ली में होने जा रहा है लल्लन टॉप का पहला सेहत अड्डा। तारीख है 6 अक्टूबर। अगर आप इस अड्डे में आना चाहते हैं, लाइव ऑडियंस का हिस्सा बनना चाहते हैं, डॉक्टरों से सवाल पूछना चाहते हैं, हम लोगों से संवाद करना चाहते हैं, क्विज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, या फिर आखिरी में हंसी के ठहाके स्टैंड अप कॉमेडी देखना चाहते हैं, तो फटाक से डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करिए। आई विल सी यू देयर। लल्लन टॉप सेहत अड्डा, को पावर्ड बाय नारायणा हेल्थ एंड ओली फार्मा।